Hello, Competitive Outlook family. I hope you all are doing very well. Here we are with the important MCQs from current affair of 4th January 2024. So let us proceed without wasting any time. Question number 1 is वर्ल्ड ब्रेल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। ठीक, तो वर्ल्ड ब्रेल डे किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ब्रेल डे जो है ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। ये एक ट्राइब्यूट है लुइस ब्रेल के लिए, जो एक फ्रेंच विजनरी थे जिन्होंने ब्रेल सिस्टम को डेवलप किया था। तो वर्ल्ड ब्रेल डे 2024 का थीम था एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। Question number 2 is what is the name of Kenya's athlete who broke women's world 5 kilometer racing record in Barcelona? ठीक, तो कि कीनिया की एथलीट का नाम क्या है जिन्होंने वुमेन वर्ल्ड 5 किलोमीटर रेसिंग रिकॉर्ड बार्सिलोना में तोड़ा? तो उनका नाम था बीट्राइस चिबेट। ठीक, तो बीट्राइस चिबेट ने कुर्सा डेल्स नासोस रोड में ये रेस दौड़ी और इन्होंने 14 मिनट और 13 सेकंड्स में ये रेस कंप्लीट की। तो हर रेस वाज 16 सेकंड फास्टर देन द प्रीवियस वुमेन। ठीक, तो जो इससे पहले जिस वुमेन के नाम ये रिकॉर्ड था उनसे ये 16 सेकंड फास्टर था, जिन्होंने इतनी ही रेस 14 सेकंड और 29 मिनट में दौड़ी थी। ओनली रिकॉर्ड सेट बाय सैनबेरी टिफेरी हु फिनिश सेकंड इन दिस रेस। ठीक, तो वो जो वुमेन है वो इस रेस में भी हिस्सा ले रही, तो वो इस रेस में वो सेकंड आई। Question number 3 is name the Indian Foreign Service officer who assumed charge as the new spokesperson of Ministry of External Affairs। ठीक, तो इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर का नाम बताना है जिन्होंने न्यू स्पोक्स पर्सन की हैसियत से चार्ज ले लिया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। तो उनका नाम है रणधीर जायसवाल। ठीक, तो रणधीर जायसवाल ने एक स्पोक्स पर्सन का चार्ज लिया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। तो वो रिप्लेस करेंगे अरिंदम बागची को, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस। ठीक, तो इनको यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से अपॉइंट किया गया है। Question number 4 is which state officially granted scheduled tribe status to हाटी community? ठीक, तो किस स्टेट ने हाटी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस ग्रांट किया है? तो स्टेट है हिमाचल प्रदेश। लगभग 1.60 लाख इंडिविजुअल जो हाटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो उनको ये बेनिफिट दिया गया है। Question number 5 is who is the author of newly released book Why भारत मैटर्स? ठीक, तो ये जो नई रिलीज बुक हुई जिसका नाम है Why भारत मैटर्स, इसका ऑथर कौन है? तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इसके ऑथर है। द बुक एग्जामिन्स इंडियाज ट्रांसफॉर्मेशन इन फॉरेन पॉलिसी ओवर द पास्ट डिकेड अंडर द लीडरशिप ऑफ पीएम मोदी। ठीक, तो ये बुक जो ये एग्जामिन करते हैं इंडिया की जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है फॉरेन पॉलिसी में गुज़श्ता एक दहाई में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप के अंडर। तो हु विल बी द चीफ गेस्ट एट 10th एडिशन ऑफ द विब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट? तो कौन चीफ गेस्ट होगा 10वां एडिशन जो विब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट है, इसमें कौन सा चीफ गेस्ट होंगे? तो जिच रिपब्लिक्स के जो पीएम है प्राइम मिनिस्टर पीटर फिला, वो इसमें चीफ गेस्ट होंगे। तो विब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है ये 10 जनवरी से 12 जनवरी तक 2024 चलेगा और द समिट गेटवे टू द फ्यूचर। Question number 7 is what is the name of the Indian state which recently opened a disaster early warning center named राहत वानी सेंटर? ठीक, तो उस इंडियन स्टेट का नाम क्या है जिन्होंने हाल ही में डिजास्टर अर्ली वार्निंग सेंटर ओपन किया है जिसका नाम है आरवीसी राहत वानी सेंटर। तो इस स्टेट का नाम है यूपी। स्टेट चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा ने इस राहत वानी सेंटर को इनॉग्रेट किया लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बैंड आउटसाइडर टू बाय एग्रीकल्चर लैंड इन द स्टेट? ठीक, तो किस स्टेट ने बैन किया है आउटसाइडर को एग्रीकल्चर लैंड खरीदने के लिए? तो
ये है उत्तराखंड। ठीक, उत्तराखंड ने बैन किया है आउटसाइडर्स को अपनी स्टेट में एग्रीकल्चर लैंड बाय करने के लिए। तो हु फ्लैग्ड ऑफ अ स्पेशलाइज्ड बस कौशल रथ अंडर स्किल ऑन व्हील इनिशिएटिव इन उड़ीसा। ठीक, तो स्किल ऑन व्हील इनिशिएटिव जो है ये उड़ीसा में चल रहा है। तो कहा कि इसमें पूछा गया है कि किसने स्पेशलाइज्ड बस कौशल रथ को फ्लैग ऑफ किया है उड़ीसा में। तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जो है इन्होंने इसको फ्लैग ऑफ किया है। तो कौशल रथ जो है ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जो है उड़ीसा में उनमें से ट्रैवल करेगी। तो establishing links with the youth by promoting training option for job and self employment। तो इनिशिएटिव जो ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने लिया है। इनका एम है ग्रोथ और इनोवेशन को प्रमोट करना बाय प्रोवाइडिंग accessible practical training across the district of Angul, Sambalpur and Devgarh। Question number 10 is which Indian agency has declared the year 2024 as the year of human resource development and discipline। तो किस हिंदुस्तानी एजेंसी ने 2024 को डिक्लेयर किया है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड डिसिप्लिन? तो वो है IREDA। ठीक, तो IREDA की फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ठीक, तो इस जो MD है IREDA के, इसके है प्रदीप कुमार दास और इसको इस्टेब्लिश किया गया है 1987 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ नालसा बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, तो एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन नालसा का किसको अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा? तो आंसर इज जस्टिस संजीव खन्ना। ठीक, तो संजीव खन्ना को अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन नालसा का हिंदुस्तान की सदर के द्वारा। तो वो सक्सीड करेंगे जस्टिस SK कौल, वो जो रिटायर हो रहे हैं 25 दिसंबर 2023 को। तो नालसा की फुल फॉर्म है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और नालसा एक पाइवट रोल या एक अहम रोल अदा करती है फ्री लीगल सर्विस डिलीवर करने के लिए वीकर सेक्शन जो सोसाइटी के। और इसका एम ये भी है कि लोक अदालत ये ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे जो डिस्प्यूट्स जो है वो एमिकेबली सेटल होते हैं। ठीक है, तो विद दिस द MCQs फ्रॉम टूडेज करंट अफेयर्स कम्स टू एन एंड आई होप यू लाइक इट एंड if you are new at my channel don't like to subscribe it and also don't forget to hit the bell icon so that every update of this channel reaches to you at the earliest. Thank you. Have a nice day.